रामायण की कथा में मंथरा एक महत्वपूर्ण पात्र है जो कैकेयी की दासी के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने भगवान राम के वनवास का कारण बनने में भूमिका निभाई थी। लेकिन मंथरा का चरित्र और उनका पूर्वजन्म कई धार्मिक और पौराणिक कहानियों में उल्लेखित है। मंथरा का पूर्वजन्म और श्राप की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंथरा पिछले जन्म में एक दिव्य अप्सरा थी जिनका नाम था कुब्जा। वे स्वर्ग में अपनी सुंदरता और विलक्षण नृत्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं। देवताओं के दरबार में वे अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं और भगवान विष्णु की परम भक्त मानी जाती थीं। पौराणिक कथाओं में मंथरा का पूर्वजन्म और उनके श्राप की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के हर कार्य और घटना का गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। मंथरा, जो रामायण में कैकेयी की दासी और राम के वनवास का कारण बनी, स्वर्गलोक में कुब्जा नामक एक अप्सरा के रूप में हुआ था। कुब्जा अपनी अनुपम सुंदरता, नृत्य कला और गायन के लिए विख्यात थीं। वे भगवान विष्णु की परम भक्त, प्राय उनके दरबार में नृत्य करके उन्हें प्रसन्न करती थीं। स्वर्गलोक में कुब्जा का जीवन विलासिता पूर्ण था। देवताओं के बीच वे अपनी कला और सुंदरता के लिए आदर्श मानी जाती थीं। उन्हें अपनी इन विशेषताओं पर अत्यधिक गर्व हो गया था। वे स्वर्ग की अन्य अप्सराओं को अपने से तुच्छ समझने लगी और उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करने लगी। बार स्वर्ग में भगवान विष्णु के सम्मान में एक भव्य आयोजन हुआ। इसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और अप्सराएं एकत्रित हुईं। कुब्जा ने इस आयोजन में नृत्य प्रस्तुत किया जिससे सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन कुब्जा का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। देवर्षि नारद, जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, आयोजन में उपस्थित थे। उन्होंने कुब्जा के व्यवहार को देखा और महसूस किया कि उनका अहंकार उनके विनाश का कारण बन सकता है। नारद मुनि ने कुब्जा को चेताया, गर्व तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। भगवान की कृपा और तुम्हारी कला का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। लेकिन कुब्जा ने नारद मुनि की बात को हल्के में लिया और व्यंग्य करते हुए कहा, नारद, आपकी बातें मुझे नसीहत देने के लिए नहीं है। मैं स्वर्ग की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ अप्सरा हूं। मेरा उद्देश्य केवल देवताओं का मनोरंजन करना है। आप मुझे शिक्षा देने का प्रयास न करें। कुब्जा का यह उत्तर सुनकर नारद मुनि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारे व्यवहार ने देवताओं को कष्ट पहुंचाया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारा शरीर कुबड़ा और भद्दा होगा। तुम किसी महल में दासी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। कुब्जा ने नारद मुनि से क्षमा मांगी और रोने लगी। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे गलती हो गई। क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग है? नारद मुनि ने थोड़ी नरमी से उत्तर दिया, यह श्राप तुम्हारे उद्धार का मार्ग भी बनेगा। अगले जन्म में तुम भगवान विष्णु के अवतार की लीला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनोगी। तुम्हारे कार्य उनके महान उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होंगे। जब तुम्हारे कर्म पूरे हो जाएंगे, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्राप के प्रभाव से कुब्जा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। अगले जन्म में उन्होंने अयोध्या के राजमहल में मंथरा के रूप में जन्म लिया। वे बचपन से ही विकृत शरीर की थीं। उनकी पीठ झुकी हुई थी और शरीर असामान्य रूप से छोटा था। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उनकी बुद्धि और वाक्पटुता तीव्र थी। राजमहल में मंथरा को कैकेयी की दासी बनने का अवसर मिला। उन्होंने कैकेयी के प्रति इतनी निष्ठा और सेवा भाव दिखाया कि कैकेयी ने उन्हें अपनी सबसे प्रिय दासी बना लिया। लेकिन मंथरा का स्वभाव चतुराई भरा था। वे हमेशा राजमहल की घटनाओं में हस्तक्षेप करती और अपने हितों की पूर्ति के लिए साजिशें रचती। राम के राज्याभिषेक के समय मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि राम के राजा बनने के बाद भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। मंथरा ने अपनी वाक्टुता से कैकेयी को राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक के लिए तैयार किया। यह भी माना जाता है कि मंथरा के मन में राम और कौशल्या के प्रति एक गहरी ईर्ष्या थी। उनका यह व्यवहार उनके पिछले जन्म के अहंकार और श्राप का परिणाम था। लेकिन यह भी सत्य है कि मंथरा के बिना रामायण की कथा अधूरी रहती। उनके कार्यों ने भगवान राम को रावण वध और धर्म की स्थापना के लिए वनवास जाने का मार्ग प्रशस्त किया। रामायण के अंत में जब भगवान राम वनवास से लौटे और सब कुछ सामान्य हुआ, तब मंथरा को अपने कार्यों पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगी। भगवान राम ने कहा, मंथरा, तुम्हारे बिना यह लीला पूरी नहीं हो सकती थी।
तुमने अपने कर्मों के माध्यम से धर्म की स्थापना में सहायता की है। अब तुम अपने बुरे कर्मों का बोझ छोड़ दो। भगवान राम के वचनों से मंथरा को आत्मशांति मिली और उन्होंने अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त किया। इस कहानी का गूढ़ संदेश: अहंकार का त्याग, कुब्जा का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ। यह हमें सिखाता है कि गर्व और अहंकार हमें हमारी उच्च स्थिति से नीचे गिरा सकते हैं। भगवान की लीला, हर घटना, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक लगे, ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। पश्चाताप और क्षमा। मंत्रा का पश्चाताप और भगवान राम की क्षमा ये दिखाते हैं कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने पर व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। जीवन का उद्देश्य: हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न दिखे, ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मंत्रा की कथा हमारे जीवन में गहराई और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जोड़ती है।